के साथ साथ धोखा हो रहा, धोखा और कुछ नहीं। भक्तों को दे देते हैं मोदी जी, बड़े दिल वाले हैं। पप्पू झूठ बोलते हैं, मोदी जी कहाँ झूठ बोले तो बता दो। कोई रोजगार नहीं है मैडम, खाली ये नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। देखो सरकार चला रहे हैं, लोकपति बदनाम हो रहा है, मुसलमान बेइज्जत हो रहा है, दलित और इस्तेमाल हो रहा है हिंदू का। क्या 5 किलो राशन से जनता निर्भर होगी? क्या 5 किलो राशन से क्या मैं अपना पेट पाल सकता हूँ? नहीं पाल सकता ना पूरे मंथली। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद ये चांदनी चौक मार्केट पे, यहाँ जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। पहला चरण हो चुका है, 19 अप्रैल को दूसरा चरण है। क्या लग रहा है जनता को, किसकी तरफ रुझान जा रहे? 400 पार का भाजपा लगातार नारा दे रही है और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा मुक्त करना है, मोदी मुक्त करना है, क्योंकि जनता काफी परेशान है। पर बात करेंगे यहाँ पर लोगों से, क्या लग रहा है सरदार जी? पहले तो अपना नाम बताइए। जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह, ये बताइए कि मोदी जी ने काम किए हैं कुछ या नहीं? मैडम जी काम तो इन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं, महान काम किए हैं। बताइए कुछ। हिंदू मुस्लिम लड़ा के, राम मंदिर बाबरी मस्जिद गिना के कितने काम किए हैं। भाई भाई को लड़ाना कोई कम काम होता है? लड़वा ही रहे हैं। अच्छे काम किए हैं उन्होंने। अच्छे दिन आए या नहीं आए? अच्छे दिन, महान अच्छे दिन। अच्छे क्या होते हैं? ये तो महान अच्छे दिन है। भाई भाई के दुश्मन बना देना, इससे बड़ी महान काम और कर दे। सब कुछ समानता से देखता हूँ। अरे वाह वाह, मैडम जी इतना झूठ बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ। इतने झूठ की कोई हद होती है? उनको भी नहीं पता होगा मैंने कितने झूठ बोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? ये पप्पू झूठ बोलते हैं, मोदी जी कहाँ झूठ बोले तो बता दो। आपकी साइड में और हिंदू मैडम बात कर रहे हैं ये मनमोहन सिंह करते थे, बोलते थे देश में पहला अधिकार मुस्लिमों का है। वह बोर्ड मैडम जी मुझे मैडम जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। सिर्फ वो उन्होंने मनमोहन जी ने एक बार बयान में ये बोला था कि बुलवाया गया था उनसे, ये उनका स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से था कि मुसलमान। हाँ मैम, जी वो ऐसा कुछ नहीं बोला। कल मैंने मोदी जी की रैली में देख रहा था, तो मोदी जी ने उस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके बोला है कि हिंदू लेडीज के सारे गहने मंगलसूत्र कांग्रेस ले लेगी और सारे मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। ऐसा तो कांग्रेस ने कहीं नहीं बोला अपने मैनिफेस्टो में। उन्होंने तो ये बोला है कि समान अधिकार सबको दिए जाएंगे, और समान अधिकार का आप ऐसा गलत मतलब निकाल रहे हो पब्लिक के आगे, और पब्लिक तो वही मानेगी जैसे भाई साहब कह रहे हैं। विपक्ष आता है तो क्या मुस्लिमों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अगर कोई ऐसा सोचता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा है समान। जो मैनिफेस्टो उसमें भी मुस्लिम लीग नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सेक्युलर है और ऐसा कुछ भी नहीं, सबका एक सा अधिकार होगा। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी के, इन्होंने तो सबके अधिकार छीन लिए। आपके पास एक वोट देने का, एक सबसे बड़ा आपको बताऊं, जो वोट देने का हमारा अधिकार था ईवीएम से हैक कर लिए। अब हमें वोट देने की भी जरूरत नहीं, हम दे या ना दें। मैडम जी चुनाव आयोग सब बिके हुए, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, सब मोदी ने अपने अंडर किया हुआ। सब और डरे वो, हाँ यह वो सब डरे हुए हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ गए तो इन्होंने 2 मिनट में उनका भी काम हो जाए। सब चीज है क्या मैडम जी? 100% यकीन मानो। क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा, योजनाओं पर काम हो रहा है 10 साल में, या नहीं हुआ? आज झूठ का युग है, जितना झूठ अधिक से अधिक बोल सकते हो ना उतना कामयाब। और मोदी जी ने मन भर के 10 साल झूठ बोला। पर बात कर रहे बोलो, कौन सा झूठ बोला? कौन सा झूठ बोला? मैडम जी एक हो तो अभी पेन पेपर लेके आओ, रजिस्टर में गिनवाता हूँ कितने झूठ बोले। 15 लाख आ गए तेरे खाते में। कितने बोला था? 15 लाख। 15 लाख के बारे में बताता हूँ आपको। रामदास अठावले ने कहा था, ठीक है, तंत्र ने कहा था इतने काला धन हमारे भारत में लोगों के पास है कि इतने कैलकुलेट करके बताया था 15 लाख तब के मतलब अकाउंट में जा सकता है। ये नहीं बोला कि हमारे सरकार आएगा तो 15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं कहा था। भैया ने कल ही बताया, भैया के पास कम से कम 7-8 बार 15 लाख। मैडम जी हो सकता है इनके पास आ गए, भक्तों को दे देते हैं मोदी जी, बड़े दिल वाले हैं। यानी कि क्या तात्पर्य? जो अंधभगत है। अच्छा, अंधभगत जो होते हैं ना, हाँ अंधभक्त बता रहा हूँ। भगत होना गलत बात नहीं है, भगत कोई भी किसी का हो सकता है,
भगत की डेफिनेशन ये है कि भगत कोई भी किसी का हो सकता है, लेकिन अनभगत क्या होता है? ब्लाइंड, कि जिसको वो जानता नहीं, मानता नहीं, बस वो विश्वास कर लेता है, जो कह दिया वो सच हो गया, उसको अनभगत कहा गया। पर ये भी तो आरोप लगाते हैं ना मोदी जी के 70 साल में सिर्फ कांग्रेस ने गड्ढे दिए, कुछ विकास भी तो नहीं तभी तो मैडम जी इनको लाए थे पब्लिक। क्यों लाई थी? परिवर्तन अगर पब्लिक ने किया था तो इसीलिए किया था कि पब्लिक उनके काम से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। ये चेंज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इनको उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था, और ये उस परफॉर्मेंस में फेल हुए। मैडम जी विज गुरु आपके पास गेस्ट टीचर को देने के लिए तो सैलरी नहीं है, कहाँ से विज गुरु बन जाओगे आप? जितना झूठ बोल सकते हो लिमिट से तो बोलो। आप पूरा 80 करोड़ को आप 80 करोड़ चुन के नहीं ला रही है, ईवीएम से हैक हो रही है। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं 5 किलो, ये 80 करोड़ की तो ये गारंटी ले रहे हैं कि भिखारी है, फिर विज गुरु कैसे बन गया भारत? जिनको जरूरत है उनको दे। मैडम जी 80 करोड़ को तो आप लाइसेंस दे रहे हो ना कि 80 करोड़ भिखारी की लाइन में खड़े हैं 5 किलो अनाज के लिए, फिर विज गुरु कैसे हो गया? जिस देश की 80 करोड़ पब्लिक 5 किलो अनाज पे निर्भर हो, वो देश विज गुरु बन जाएगा? आप भी तो थोड़ा सोचिए। विज गुरु मैं कह दूं कि भारत विज गुरु बन गया, बोलने से हो जाएगा क्या विज गुरु? और ये भी कहा जाता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए देश की छवि भी बढ़ गई है, विदेशों में भी नाम होने लगा। मैडम जी देश की बढ़नी चाहिए थी, मगर इन्होंने डुबो दी है, लंका डुबो दी है देश की, जिसकी देश की जय जयकार होती थी। केजरीवाल वाले केस में पहले अमेरिका ने इनको लताड़ लगाई, उसके बाद फिर जर्मन आया बीच में, फिर यूएनओ ने बोला कि उसके केजरीवाल के केस में निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी केस में आनी चाहिए। आपको सारे देश अब कहाँ गई आपकी विदेशों में जो अच्छी आपकी इमेज बनी हुई थी? सारी औकात दिखा दी ना अमेरिका ने 2 मिनट में। अब अमेरिका से कहीं नहीं डंका था, जब अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कहीं नहीं। अब ईवीएम से हैक है तो वो डंका तो खुद बजा लेंगे मोदी जी, लेकिन ईवीएम मशीन हैक है 100%। क्या लग रहा है भैया, युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं? कोई रोजगार नहीं मिला। मैं तो यूपी से हूँ। 2017 में भी आपको रील दिखा देता हूँ, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं यूपी सरकार में कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं एक खुद ही युवा हूँ। ये देखो 2017 में दरोगा भर्ती, 2018 में यूपी पीसीएल भर्ती वैकेंसी कैंसल, 2018 फिलहाल में यूपी पुलिस वैकेंसी आ रहे जो अभी दिखाता हूँ। दीपक संजय खोल इसका पासपोर्ट। बहुत सारी बेरोजगारी है अभी भी सरकार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि रोजगार तो लबालब भरा हुआ है भारत देश। कोई रोजगार नहीं है मैडम, खाली ये नाम बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। ये देखो ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पैड, इंग्लिश पेपर यानी कि इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक पेपर जब लीक हो जाता है, ठीक है लीक है। यूपी पैड का पेपर नहीं यार, यूपी में ये चल क्या रहा है? सब युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। कुछ नहीं बस वो देखो सरकार चला रहे देखो सरकार चला रहे उद्योगपति, बदनाम हो रहा है मुसलमान, बेइज्जत हो रहा है दलित, और इस्तेमाल हो रहा है हिंदू। बस पढ़ाई कितनी की भैया? मैंने तो बैचलर डिग्री चल रहा है मेरा। बैचलर डिग्री? हाँ। अच्छा, कौन सी कोर्स? मेरा बीटेक एग्रीकल्चर से है। अच्छा। तो कोई वो नहीं है, मेरे को तो कोई रिस्पॉन्स दिखा नहीं। अगर भी नहीं मिल रहे और महंगाई की बात करें, महंगाई तो मैडम दुगनी और यानी कि तिगनी समझो एक समान। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई कोई नहीं, आप ये लगा नहीं सकते भाई। अब बात आप ये समझो कि महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, पहले जो टॉवर आप खरीदना चाहते थे वो 150 रुपए में था, आज वो 500 रुपए में है। क्या इतनी महंगाई नहीं? क्या 5 किलो राशन से जनता निर्भर होगी? क्या 5 किलो राशन से क्या मैं अपना पेट पाल सकता हूँ? नहीं पाल सकता ना पूरे मंथली। हम अच्छे हैं। नहीं, आप कहाँ से हो? मैं यूपी से ही हूँ जी। क्या जब भैया बता रहे सही बता रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अगर महंगाई का परसेंटेज के रूप में देखोगे ना तो पहले से कम महंगाई बढ़ी है। जिस हिसाब से पहले कांग्रेस की सरकार में बढ़ी थी उस हिसाब से अगर परसेंटेज देखोगे तो अब महंगाई कम बढ़ी है। पहले महंगाई, अब महंगाई बता रहे हैं तो आमदनी नहीं बढ़ी है। पेपर लीक बता रहे हैं। भैया को तो रोजगार ही नहीं मिला। सुनिए तो अरे बात तो सुनिए, पेपर लीक बता रहे हैं भाई। भाई साहब 5 पेपर में ऑलरेडी 5 साल लगातार जारी करते हुए होगा। कांग्रेस की सरकार में लीक नहीं होते थे। यूपी पुलिस की 5 साल से जारी कर रहा हूँ, आज तक नंबर नहीं आया, पेपर देखा है। अच्छा, तुम्हें 50,000 की नौकरी चाहिए? मेरे को कंफर्म था कि मेरा पेपर निकल जाएगा, नहीं हुआ कुछ भी। पेपर लीक कर दिया है, पूरा कैंसिल कर दिया। क्या चला रही है सरकार? क्या है? मोदी सरकार बिना किसी गारंटर के इस भाई को 50,000 रुपए लोन दे सकती है। युवाओं के साथ साथ धोखा हो रहा, धोखा और कुछ नहीं। कहते हैं अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो अपना खुद का व्यवसाय कर
निकल ले, मुद्रा लोन भी दे रहे हैं। आप लोन कहाँ मिल रहा है? अगर उस पे लोन, अच्छा ये तो सिर्फ चूतिया बना रही सरकार, कुछ नहीं है लोगों को। हम का खाने वाले लोग हैं ना, इसलिए लोगों को चूतिया बना रही हो कर लीजिए ना। तो पकौड़ा क्यों? अच्छा मैं बैचलर डिग्री करने के बाद पकौड़ा तलूंगा हैं? अग्निवीर में लोगों को लड़के के लिए 4 साल का मौका, 18 साल का, आप 76 साल के हो गए तो आपको 5 साल मौका और दे दिया जाए क्या? हैं? आप ये समझो, आपको मौका 5 साल और दे दिया जाएगा। लड़का 23 साल का हो तो घर आएगा वो। अच्छा योगी जी के पास गए शिकायत लेके? मैं अभी तो नहीं गया हूँ, अभी तो नहीं गया हूँ, अभी तो नहीं गया हूँ। फिलहाल मैं अब क्या करूँगा? क्यों आए, किस मकसद? मैं यहाँ पर जॉब करने आया हूँ मैडम। अच्छा जी, ये पेपर नहीं निकला, लीक हो गया। नहीं पेपर तो निकल जाता है, इस बार मेरा कंफर्म हो जाता, मगर जब कैंसिल हो गया तो कोई नहीं, क्या करूँ? यहाँ नौकरी मिली या नहीं? मिल गई, नौकरी तो मिल गई है। मिल गई है। हाँ खुश है? नहीं, प्राइवेट जॉब में मैडम क्या चल जाएगा? अच्छा 15 से 20 हजार की नौकरी में अगर मैं अपना पेट रोजगार कर लूंगा, आप ये बताइए, है 15 से 20 हजार की में, तो मैं आगे चल के मेरे बीवी बच्चे भी होंगे। एक बच्चे के सीबीएसई बोर्ड से फीस नहीं भर पाऊंगा मैं, एक बच्चे की सीबीएसई बोर्ड से फीस नहीं भर। 400 पार। देखो मैं आज बताऊं, यूपी के अंदर वो 80 में 80 कहते हैं, 80 में 80 अगर वो ना, अगर 60 सीटें भी निकाल के दिखा दे, इस बार तो जा मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, 60 सीटें नहीं निकल मोदी जी कह रहे 400 पार। नहीं। देखो 400 पार कहाँ से है? केरल तमिलनाडु वहाँ तो सब कांग्रेस ही है। तेलंगाना वहाँ आरती भी बनी है, कुछ और कांग्रेस ही है। जब वहाँ इन लोगों का खाता नहीं खुलता तो यहाँ पर कैसे 400 पार कैसे हो जाएगा? आप ये बताओ। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आ रहे हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं वो तो। हाँ हमारे, हाँ रोड पे ही होंगे, अच्छे दिन चल रहे हैं सारे ये हमारे। अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ बस मैं कहता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे दिन चल रहे हैं, आप अच्छे दिन की बात कर रही है ना जी। आपको भी रोजगार नहीं मिला? रोजगार कुछ नहीं मिला मैम, आज तक की डेट में कुछ नहीं मिल रहा। पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करेंगे ये बताइए? पेपर दे के आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि वैकेंसी का पेपर लीक। स्किल इंडिया भी निकाल रहे मोदी जी, युवा दिया निकाल रहे वही तो सरकार बना रही, गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट। राजस्थान अपने तो मोदी है नहीं, अपने तो रोजगार खुद गई है, पप्पा का धंधा है, बेरोजगार मत सेट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना यही होगा कि युवाओं के रोजगार पर काम होगा पहले से ज्यादा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी ये देखना बाकी है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।